चलिए, ये अच्छी खबर है और सच्ची खबर है। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और गुड न्यूज़ का। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली में जिनके पास 100 साल पुरानी डीजल की कार है, अब उनकी टेंशन हम दूर करने वाले हैं, क्योंकि ये कार अब कबाड़ में नहीं जाएगी, बल्कि आपके पास रहेगी। जी हाँ, पुरानी कार को आप इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा विकल्प मौजूद है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि कन्वर्ट करने में जो खर्चा आएगा, सरकार उसमें सब्सिडी देगी। लेकिन पुरानी कार को इलेक्ट्रिक कार बनाने में कितना खर्चा आएगा, किन बातों का ख्याल रखना होगा और कितनी बचत होगी, ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ज़रा। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार यानी बेकार, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 साल पुरानी डीजल कार दिल्ली एनसीआर में नहीं चलाई जा सकती। जाहिर है, जिनके पास ऐसी कारें हैं उनको टेंशन होगी, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि दिल्ली सरकार ने उनको रास्ता दिखा दिया है। यानी अब दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट करने में जो भी खर्चा आएगा, उस पर दिल्ली सरकार सब्सिडी देगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि दिल्ली अब इंटरनल कंबंशन इंजन की इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग के लिए तैयार है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 35 लाख पेट्रोल और 3 लाख पुरानी डीजल गाड़ियां हैं। दिल्ली सरकार ने फिलहाल डीजल गाड़ियों के लिए विकल्प दे दिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि डीजल गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कैसे तब्दील होंगी। जब फ्यूल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदला जाता है तो उसके सभी मैकेनिकल पार्ट्स बदल दिए जाते हैं। कार का इंजन, फ्यूल टैंक, इंजन तक पावर पहुंचाने वाली केबल और दूसरे पार्ट्स बदले जाते हैं। उनकी जगह बैटरी, मोटर रोलर और कंट्रोलर जैसे इलेक्ट्रिक पार्ट्स लगाए जाते हैं। इस काम में 7 दिन का वक्त लग सकता है। ये सभी पार्ट्स कार के बोनेट के नीचे फिक्स किए जाते हैं और बैटरी की लेयर कार के चेसिस पर फिक्स की जाती है। कार की फ्यूल टैंक हटा दी जाती है, उसकी कैप पर चार्जिंग पॉइंट्स लगा दिया जाता है, लेकिन कार के मॉडल में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाता। अगर आप पुरानी कार को कन्वर्ट कराते हैं तो बैटरी और मोटर अपनी पसंद का चुन सकते हैं। मोटर और बैटरी से ही कार का पावर और रेंज तय होते हैं। करीब 20 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर और 12 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी का खर्च 4 लाख के करीब आता है। यदि बैटरी 22 किलोवाट की होगी तो इसका खर्च 5 लाख रुपए तक आएगा। पुरानी डीजल कार को 5 लाख में इलेक्ट्रिक कार में बदला जा सकता है, लेकिन ये कीमत आगे चलकर कम हो जाएगी जब कई कंपनियां इस काम को करने लगेंगी। अभी फ्यूल कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करने वाली ज्यादातर कंपनियां हैदराबाद में हैं, जो आसानी से वैगनार, ऑल्टो, डिजायर, i10, स्पार्क या फिर दूसरी कोई भी पेट्रोल या डीजल कार को आसानी से इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन कार को कन्वर्ट कराते हुए आपको कुछ चीजें जान और समझ लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाली किट करीब करीब एक जैसी होती है। रेंज और पावर बढ़ाने के लिए बैटरी और मोटर में फर्क आता है। अगर कार में 12 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है तो कार फुल चार्ज होने पर करीब 70 किलोमीटर तक जाएगी। बैटरी 22 किलोवाट की है तो कार की रेंज 150 किलोमीटर हो जाएगी। कार की रेंज बढ़ाने के लिए मोटर का भी पावरफुल होना जरूरी है। एक दलील ये है कि डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार बनाने में 5 लाख रुपए का खर्च ज्यादा है, लेकिन इस मामले में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में चलने वाला खर्च इतना कम होता है कि कुछ वर्षों में ही ये रकम खुद ब खुद वसूल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। वैसे हमारी इस खबर पर आज उन लोगों ने जरूर राहत की सांस ली होगी जिनके पास 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी है। अब उन्हें अपनी पुरानी गाड़ी को बेचने या फिर स्क्रैप में देने की ज़रूरत नहीं होगी, और न ही अब नई गाड़ी खरीदने के लिए आपको मगजमारी करनी पड़ेगी। हालांकि ये राहत फिलहाल 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी के मालिकों के लिए है, लेकिन आगे चलकर 15 साल या फिर कहें कि उससे पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों के लिए भी ये व्यवस्था हो सकती है। फिलहाल डीजल गाड़ियों के लिए ही ये व्यवस्था की गई है, इसीलिए आज हम इसी की बात करने वाले हैं। इन गाड़ियों में बेसिक इलेक्ट्रिक किट लगवाने में 4 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। इस इलेक्ट्रिक किट में 20 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर और 12 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगेगी। पर अगर आप ज़्यादा पावर चाहते हैं तो आपको खर्च भी ज़्यादा करना होगा। अगर आप 22 किलोवाट की बैटरी वाला किट लगवाएंगे तो उस पर 5 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। आप सोचेंगे कि पुरानी गाड़ी पर कोई 4 से 5 लाख का खर्च क्यों करें, पर जानकार ये बता रहे हैं कि ये रकम शुरुआत में आपको ज़्यादा लग सकती है, पर लंबे समय में ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है।
इसे आप वैसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 5 लाख रुपए शुरू में लगाकर फिर आप पूरी तरह से खर्च के लिहाज से तो कम बेफिक्र हो जाएंगे। आपको इसका पूरा गणित भी मैं समझाती हूँ। इलेक्ट्रिक कार की फुल चार्जिंग में 6 घंटे का वक्त लगता है और इसमें 7 यूनिट बिजली खर्च होती है। अब उस लिहाज से 1 यूनिट बिजली की कीमत 6 रुपए है, तो सिंगल चार्ज में 42 रुपए खर्च होंगे। यानी 42 रुपए के खर्च में 12 किलोवाट बैटरी वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल 75 किलोमीटर तक चलेगी। यानी प्रति किलोमीटर आपका खर्च 60 पैसे से भी कम का आएगा। और अगर आप रोज 50 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो फिर प्रतिदिन आपका खर्च 30 रुपए आएगा। एक महीने में आपकी जेब पर लगा लीजिए कि 900 रुपए जरूर पड़ेंगे। इस तरीके से साल भर यानी कि 12 महीने का खर्च अगर जोड़ लिया जाए तो 10,800 रुपए बैठता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम एक आम पेट्रोल कार को ही ले लेते हैं तो वो 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जानते हैं आप 100 के पार यानी 101 रुपए है। अगर हर रोज 50 किलोमीटर चलते हैं तो इतना सफर करने के लिए आपको 3.33 लीटर पेट्रोल लगेगा। यानी आपको 50 किलोमीटर चलने के लिए 336 रुपए का पेट्रोल एक दिन में खर्च करना पड़ेगा। इस हिसाब से एक महीने में आपको 10,090 रुपए का पेट्रोल खर्च करना होगा। यानी कि महीने में आप जितने का पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाएंगे उतने में आप 1 साल तक, जी हाँ 1 साल तक इलेक्ट्रिक कार की सवारी कर पाएंगे, 365 दिन। तो इस हिसाब से आप ई कार के जरिए पेट्रोल गाड़ी की तुलना में करीब 1,11,000 रुपए की बचत हर साल करेंगे। तो ये इसका गणित है। यानी कि 4 साल से भी कम वक्त में इलेक्ट्रिक कार को तैयार करने का पूरा खर्च निकल आएगा। और इसीलिए दिल्ली सरकार का ये ऑफर आपके लिए नुकसान का सौदा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली वालों के लिए अगली खबर है और ये भी खुशखबरी है। बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू होने जा रही है। डबल खुशखबरी ये है कि तीर्थ